वॉशिंगटन डीसी में बुधवार रात एक दुखद घटना में 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह हमला कैपिटल यहूदी संग्रहालय के बाहर उस समय हुआ जब दोनों यहूदी एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पीड़ित एक युवा जोड़ा था जो अगले सप्ताह यरूशलेम में सगाई करने की योजना बना रहा था। हमलावर की पहचान 30 वर्षीय एलियास रोड्रिगेज के रूप में की गई है, जो शिकागो का निवासी है। हमले के दौरान उसने फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। हमले के बाद वह संग्रहालय के अंदर चला गया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। FBI और DC पुलिस इस हमले की जांच कर रही है, जिसमें इसे एक संभावित आतंकवादी हमले के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यहूदी समुदाय के लिए कोई सक्रिय खतरा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नफरत और कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं इजरायली राष्ट्रपति ने इस घटना को यहूदी विरोधी आतंकवाद बताया है और अमेरिका के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बढ़ते वैश्विक यहूदी विरोध का उदाहरण कहा है। यह घटना इजराइल गाजा संघर्ष के बीच बढ़ते वैश्विक तनाव और यहूदी विरोधी घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। इजराइल में वामपंथी डेमोक्रेट पार्टी के नेता यायर गोलन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार को दोषी ठहराया, जिसने पूरे गाजा पट्टी पर नियंत्रण करने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार यहूदी विरोध और इजराइल के प्रति घृणा को बढ़ावा दे रही है। गोलन ने एक बयान में कहा कि इसका नतीजा अभूतपूर्व राजनीतिक अलगाव और दुनिया के हर कोने में हर यहूदी के लिए खतरे के रूप में सामने आ रहा है। वहीं कट्टर दक्षिणपंथी बेन गवीर ने कहा, युद्ध का विरोध करने वाले वामपंथी नेता जैसे कि गोलन इजरायली नीतियों की आलोचना कर इस हमले को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में गोलन द्वारा दिए गए एक बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायली बल गाजा में शौक के तौर पर बच्चों की हत्या कर रहे हैं। बेन गवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीड़ितों का खून उनके हाथों पर है। इजराइल और गाजा के बीच का यह संघर्ष दशकों पुराना है, जिसका मूल कारण जमीन, धार्मिक पहचान और राजनीतिक प्रभुत्व है। यह विवाद मुख्य रूप से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच है, जो दोनों एक ही भूमि पर अपना अधिकार जताते हैं।